नमस्कार। मेहता टॉक्स विविध विधाओं के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज 4 जनवरी 2022। ठंडा कुछ कम नहीं है, फिर भी 2-3 दिन की अपेक्षा आज कुछ राहत है। मैं उल्लेख कर रहा था नाथूराम गोडसे के उन बयानों को, जिन बयानों के लिए नाथूराम जी ने कोर्ट से परमिशन ले ली थी कि मुझे लिखित बयान देने की इजाजत दी जाए, और कोर्ट ने इजाजत दे दी थी। अदालत खचाखच भरा हुआ था। नाथूराम गोडसे अपनी सीट से उठे। वो कहते हैं ना कि आज इस कहानी को फिर से कहना पड़ रहा है, और इस प्रकार से परत दर परत गांधी जी के विषय में बातें निकलती जाएंगी। केवल मेरी ओर से नहीं, मैं देख रहा हूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर हर तरफ से गांधी जी के ऊपर की चादर को उठा उठा कर लोग उनको देख रहे हैं कि चादर के अंदर गांधी जी अपने बदन पर कुछ पहने हुए हैं या नहीं। इस प्रकार से पता नहीं किसका लाभ हुआ संत कालीचरण महाराज जी को गिरफ्तार कर लेने से। क्या संदेश देना चाहते हैं गिरफ्तार करने वाला कि गांधी जी को क्यों अपशब्द कहे? गांधी जी को तो अपशब्द उनके जिंदा रहने पर भी कहा जा रहा था। कब उनका विरोध नहीं हुआ? नेहरू के समक्ष हुआ, नेहरू जी के सामने हुआ। सरदार पटेल की भी सहमति नहीं बनती थी गांधी जी से। ये इस तरह से वो महात्मा जैसा कहीं कोई लक्षण तो दिखता नहीं था। लेकिन खैर, महात्मा के आवरण में कांग्रेस इतने दिनों से इस देश में अंग्रेजों के प्रतिनिधि सा बनकर काम करने में सफलता प्राप्त किया। अरे गांधी जी वो तो देवतुल्य, वैसा उनके विषय में बोलो मत, वैसा उसके विषय में सोचो मत। ऐसा करके कांग्रेस स्वयं को अपने को सुरक्षित रखी और सरकार चलाती रही। परंतु वो जो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो बदा होता है, जिनकी जो गति और सदगति दुर्गति होनी होती है, उनकी होकर ही रहती है, चाहे कुछ करो। एक कहानी कभी सुना था बचपन में, या अभी भी गांव में कहा जाता होगा, वह किस्सा कि एक पंडित जी अपने किसी जजमान के यहाँ दूर गांव से पूजा कराकर वापस लौट रहे थे। उनके कंधे से लटका हुआ लाल झोले में कुछ सामान थे जो उन्होंने जजमान से प्राप्त किया था, जैसे वो कुछ चावल होंगे, सब्जियां होंगी, ऐसे कुछ चीज। और टिलुआ टांकड़ से वो गुजर रहे थे। बहुत बड़ा टाण था एकदम किनारे। तो वो टाण से गुजरते गुजरते घनी बस्ती की ओर पहुंचते अपने गांव। इसके पहले उस टाण में देखा एक खोपड़ी था, मानव खोपड़ी, और वह खोपड़ी बहुत पुराना था। उसको देख करके पंडित जी ने विचार किया कि देखो तो पता नहीं कैसा किस व्यक्ति का खोपड़ी रहा होगा और कहाँ मरा होगा, कहाँ इसे जलाया गया होगा, इसकी अंत्येष्टि हुई होगी, और कुत्तों ने तथा गिदड़ों ने, ये सब जानवरों ने ले करके इस खोपड़ी को कहाँ से कहाँ ला दिया है। ये टिलुआ टाण में पड़ा हुआ है। निकट गए, सोचे कि इस खोपड़ी को अब नहीं हम ज्यादा जलील होने देंगे, और उन्होंने उठा करके झोले में रख लिया और रख करके ये सोचा कि इसको कल सवेरे उठते ही गंगा में विसर्जित कर देंगे, इसका उचित सम्मान के साथ उचित जगह पर पहुंचा देंगे। और खोपड़ी को उठाने के लिए जैसे ही झुके, तैसे ही खोपड़ी के ललाट में जो लिखा था उसको पढ़ करके वे चौंक गए पंडित जी। अरे इसमें तो लिखा है कि इसकी भी और दुर्गति होनी है, इसकी दुर्गति अभी और बाकी है। तब पंडित जी एकदम और सतर्क हो गए कि नहीं, ऐसा तो उन्हें मैं होने दूंगा। और वो सम्मान पूर्वक गमछे से खोपड़ी को लपेटा और लपेट करके झोले में रख दिया। और घर पहुंचे। योजना यह थी कि सवेरे 6 बजे उठते ही स्नान इत्यादि करके वो खोपड़ी को लपेटे हुए गमछे से उठा करके और सीधा गंगा जी जा करके ही विसर्जित करके ही वापस आऊंगा। सो गए रात्रि को। परंतु 4 बजे सवेरे पंडित जी की पत्नी की जब जाग हुई तो वे तैयार होकर के, पंडित जी के घर में थोड़ा जौ रखा हुआ था, तो सोची कि इस जौ को थोड़ा कूट दें।
कूट करके जौ निकाल लें, उसका भूसा निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए जो बरामदे में उनके पास मुसल और उखल मुसल का जो ढेकी था, उस ढेकी में सोचा कि इसको यदि करेंगे तो ये थोड़ा सा है ही है, उखल में ही सारा जौ बर्बाद हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं कुछ। तो खोज रही थी, मुसल तो ठीक उनके पास था, लेकिन उखल के विषय में खोज रही थी। ढूंढते ढूंढते पंडित जी के लटका हुआ जो झोला था बरामदे में खूंटी पर, देखा कि कुछ ऐसा गोल जैसा है, प्याला जैसा। खूंटी से झोला उतार ली और लाल कपड़े के झोले के अंदर से गमछा में लपेटा हुआ वो जो सामान निकाली, तो देखा कि ये कोई रात उतना वैसा तो नहीं ना कि बहुत बड़ा वो ज्यादा रोशनी 4 बजे हो जाता है, थोड़ा कुछ जल रहा होगा घर के अंदर, लालटेन या ढिबरी या ऐसा ही कुछ मध्यम प्रकाश। तो देखा कि अच्छा है, प्याला जैसा अच्छा है। और उसने उसको जौ रख करके और मूसल से कुटाई की, और मूसल से कुटाई करने के बाद देखा कि जौ भी खराब हो गया और वो जो था वो टूट करके बिखर गया। तब सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो टूट करके बिखर गया, बोलेंगे पंडित जी। इसलिए उसको और बढ़िया से मुसल मार मार करके और एक डस्ट बना दिया। डस्ट नहीं बनाया तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर दी, और सबको बटोर कर उसी गमछे में लपेट कर और घर के बाहर जो किनारे गंदा नाला बहता था, जिसमें मलमूत्र के जल बहते थे, उसमें जाकर झाड़ करके चली आई। कहाँ तो वो खोपड़ी गंगा जाने वाला था। सवेरे पंडित जी तैयार व्यार होकर के स्नान इत्यादि से और गंगा जी चलने के लिए झोला उठाया। झोला वहां टांग दिया गया था खुट्टी में, झोला खुट्टी से उठाए तो देखे कि झोला हल्का है, वहाँ गमछा भी नहीं है। वो अपनी पत्नी से पूछा कि भाग्यवान क्या हुआ, इसमें था कुछ सामान? पत्नी ने बहुत ही संकोच से कहा, हाँ था, तो ऐसे इस तरह की बात हो गई। हंसे पंडित जी कि जिसकी जो गति है वह उसी गति में उस गति को प्राप्त करेगा ही, हम आप चाहे जो कर लें। अब गांधी जी के विषय में कौन जानता था, कितने लोग कितने बात बोलते रहते हैं गांधी जी के विषय में, कब नहीं कहां नहीं बोला गया। गांधी जी तो खैर नहीं रहे, आज खुद वर्तमान में देखिए नेताओं के विषय में क्या क्या नहीं बोला जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है, कौन कितना इस पर ध्यान देता है। लेकिन किसकी बदकिस्मती कि इतना ज्यादा ध्यान दे दिया, इतना ज्यादा किसी के हृदय में गांधी जी के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया कि वो संत कालीचरण महाराज जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो इसी क्रम में जब वे उठे नाथूराम गोडसे, और उन्होंने बड़ी ही विनय पूर्वक आसन से कहा, न्यायाधीश से कहा, मान्यवर, मैं नाथूराम गोडसे, यह जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के अभियुक्तों की संख्या में अभियुक्त संख्या नंबर 1 हूं। पहला जो मैं बयान के क्रम में कहना चाहता हूं वह यह कि इस पूरे केस में 30 जनवरी 1948 तथा 20 जनवरी 1948 इन दोनों दिनों की घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक केस बनाया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि 20 जनवरी 1948 की घटना अलग है और 30 जनवरी 1948 की घटना बिल्कुल अलग है। इन दोनों को एक साथ गड़बड़ करके एक केस में बना देना, ये केस को उलझाना और इसको विकृत करना है। फिर भी मैं इसको इसी रूप में स्वीकार करके मैं अपना बयान जारी रखूंगा। ये बयान नंबर उनका 1 था। अब बयान नंबर 2, बयान नंबर 3, इस प्रकार से मैं बयानों की जो संख्या है, यह बयान नंबर 1 हुआ, बयान नंबर 2, बयान नंबर 3, इसको अलग से नंबर संख्या नहीं बोलकर मैं केवल
वो पैरा चेंज करता चला जाऊंगा और पता चलता चला जाएगा कि बयान बदल गया है। तो मैंने बयान भरी अदालत में जज के सामने नाथूराम गोडसे जी का शुरू करवा दिया है। और आगे कल, क्योंकि समय ज्यादा हो जाने से यूट्यूब के जो दर्शक हैं सीधे थंबनेल में देखते हैं कि कितना मिनट है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का हुआ तो वो जल्दी खोल लेते हैं। 10, 12, 20 मिनट का होता है तो उनको छूते भी नहीं है, जबकि यह नहीं समझ पाते हैं कि विषय को अच्छा से समझाने के लिए समय तो लगेगा ही, रोचकता भी रहती है, परंतु इतना यदि ध्यान दे सके, इतना बर्दाश्त करेंगे तो आगे से मैं थोड़ा लंबा भी कर सकूंगा। तो आज इतना ही, कल ये बयान आगे आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप लाइक निश्चित रूप से कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन होता रहेगा। कुछ कमेंट्स है तो दीजिए, और ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया उसे भी लाइक करने का आप कष्ट करें तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।